क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सबसे मशहूर स्टेज कॉमेडियंस में से एक इफ्तिखार ठाकुर ने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलात देखी हैं कि उनकी कहानी सुनकर आंखें नम हो सकती हैं। एक ऐसा शख्स जो आज लाखों लोगों को हंसाता है, लेकिन कभी उसकी अपनी जिंदगी गमों और तंगदस्ती से भरी हुई थी। आखिर कैसे एक आम लड़का पाकिस्तान के स्टेज, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम बना? क्या थी उनकी असल स्ट्रगल और वो कौन सा वाकया था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इफ्तिखार ठाकुर की पूरी जिंदगी की कहानी, उनकी कामयाबी, उनकी नाकामियां, उनकी फैमिली और वो सब कुछ जो शायद आप पहले कभी ना जानते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आगे आने वाली मालूमात आपको हैरान कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम। मैं आपकी होस्ट मरियम नोमान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन, एक्टर और स्टेज परफॉर्मर इफ्तिखार ठाकुर की। इफ्तिखार ठाकुर सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर लाखों दिलों में जगह बनाई। उनकी कॉमेडी के पीछे एक लंबी स्ट्रगल, बेशुमार कुर्बानियां और दिल को छू लेने वाली कहानी छुपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इफ्तिखार ठाकुर की जिंदगी का सफर। इफ्तिखार ठाकुर का ताल्लुक पंजाब से है। उनका बचपन एक सादगी भरी माहौल में गुजरा। बचपन ही से उन्हें लोगों को हंसाने का शौक था। स्कूल के जमाने में भी वो अपना शरारतों और मजाकिया अंदाज की वजह से मशहूर थे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। घर के हालात हमेशा आइडियल नहीं रहे। कई दफा ऐसी मुश्किलात सामने आई जिन्होंने उन्हें मायूस करने की कोशिश की, मगर इफ्तिखार ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। जब दूसरे बच्चे खेलों में मसरूफ थे, तब वो अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए सोच रहे थे। उनका यकीन था कि अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह उसके लिए रास्ता खोल देता है। यही यकीन आगे चलकर उनकी कामयाबी की बुनियाद बना। इफ्तिखार ठाकुर ने अपने करियर का आगाज स्टेज से किया। उस वक्त स्टेज ड्रामा पाकिस्तान में बहुत मकबूल था और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था। हर रोज नए लोग इंडस्ट्री में आ रहे थे, लेकिन इफ्तिखार ठाकुर का अंदाज सबसे मुख्तलिफ था। उनकी टाइमिंग, उनका लहजा और उनकी हाजिर जवाबी ने देखते ही देखते लोगों को अपना दीवाना बना दिया। शुरू में उन्हें छोटे छोटे रोल्स मिले। कई मर्तबा उनको घंटों रिहर्सल्स करनी पड़ती थी, लेकिन स्टेज पर सिर्फ चंद मिनट मिलते थे, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो जानते थे कि हर बड़ी कामयाबी छोटे कदम से शुरू होती है। जब लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस देखनी शुरू की तो उनका नाम तेजी से मशहूर होने लगा। स्टेज ड्रामाज में उनकी मौजूदगी ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाती थी। उनकी कॉमेडी में सिर्फ मजाक नहीं होता था, बल्कि समाजी पैगाम और जिंदगी की हकीकत भी होती थी। इसी वजह से हर उम्र के लोग उन्हें पसंद करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनका नाम पाकिस्तान के सबसे मकबूल कॉमेडियंस में शामिल हो गया। स्टेज के बाद इफ्तिखार ठाकुर ने टीवी और फिल्मों में भी अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। उन्होंने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया। जहां भी गए अपनी मेहनत और टैलेंट से लोगों के दिल जीत लिए। उनकी एक्टिंग सिर्फ कॉमेडी तक महदूद नहीं रही, वो इमोशनल और सीरियस किरदारों को भी बहुत खूबसूरती से निभाते रहे। इफ्तिखार ठाकुर को सिर्फ एक कॉमेडियन कहना उनकी शख्सियत के साथ नाइंसाफी होगी। उन्हें लोग उनकी इंसानियत और नरम मिजाजी की वजह से भी पसंद करते हैं। कई लोगों का कहना है कि वो मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटे। यही बात उन्हें दूसरे आर्टिस्ट से मुख्तलिफ बनाती है। जब इफ्तिखार ठाकुर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनके पास ना कोई बड़ी सिफारिश थी और ना ही कोई मजबूत सपोर्ट सिस्टम। स्टेज ड्रामाज में काम हासिल करना आसान नहीं था। हर रोज नए आर्टिस्ट अपनी किस्मत आजमाने आते थे। कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि घंटों इंतजार करने के बाद उन्हें परफॉर्मेंस का मौका ही नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका मानना था कि अगर टैलेंट हो और मेहनत की जाए तो कामयाबी देर से सही मगर मिलती जरूर है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। इफ्तिखार ठाकुर की कॉमेडी दूसरे कॉमेडियन से मुख्तलिफ नजर आती है। वो सिर्फ जोक्स सुनाकर लोगों को नहीं हंसाते, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का वाकयात और समाजी मसाइल को भी मजाहिया अंदाज में पेश करते हैं। इसी वजह से उनकी कॉमेडी हर तबके के लोग पसंद करते हैं। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब उनके फैन हैं।
एक वक्त था जब पाकिस्तान में स्टेज ड्रामास का बहुत ज्यादा क्रेज था। थिएटर्स खचाखच भरे होते थे और लोग टिकट हासिल करने के लिए लाइनों में खड़े रहते थे। उस दौर में इफ्तिखार ठाकुर का नाम सबसे ज्यादा मकबूल आर्टिस्ट में शामिल था। जिस ड्रामा में वो काम करते उसकी मकबूलियत में इजाफा हो जाता। लोग खास तौर पर उनकी परफॉर्मेंस देखकर आते थे। शोबिस इंडस्ट्री में इफ्तिखार ठाकुर के कई करीबी दोस्त भी हैं। कई आर्टिस्ट ने इंटरव्यूज में बताया कि इफ्तिखार ठाकुर सेट पर बहुत खुशमिजाज और मददगार इंसान है। वो नए आर्टिस्ट की हौसला अफजाई करते हैं और उन्हें सीखने का मौका देते हैं। इसी वजह से इंडस्ट्री में उनकी इज्जत की जाती है। अपने लंबी करियर का के दौरान इफ्तिखार ठाकुर ने बेशुमार कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने स्टेज, टीवी और फिल्म तीनों में मीडियम्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आज उनका नाम पाकिस्तान के मशहूर और तजर्बाकार कॉमेडियंस में शामिल होता है। यह मकाम उन्हें किसी एक दिन में नहीं मिला। इसके पीछे सालों की मेहनत और कुर्बानियां हैं। इफ्तिखार ठाकुर की कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, उसके लिए सब्र, इस्तिकामत और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। अगर इंसान मुश्किल हालात में भी अपने ख्वाबों का दामन ना छोड़े तो एक दिन कामयाबी उसके कदम चूमती है। ये पैगाम इफ्तिखार ठाकुर की जिंदगी से मिलता है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो आज लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है, उसने खुद कितनी मुश्किल राहों में सफर किया होगा। लोग स्टेज पर उसकी कॉमेडी देखते हैं, उसकी हाजिर जवाबी पर कहके लगाते हैं, मगर उस कामयाबी के पीछे छुपी मेहनत और स्ट्रगल को बहुत कम लोग जानते हैं। शायद इसीलिए इफ्तिखार ठाकुर की कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद, मेहनत और हिम्मत की कहानी है। हर कामयाब इंसान की तरह इफ्तिखार ठाकुर को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आज जब लोग उन्हें टीवी और स्टेज पर देखते हैं तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं होता कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी होंगी। कई साल तक वो लगातार काम करते रहे, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते रहे और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहे। यही वजह है कि आज भी उनका मकाम पाकिस्तान के मकबूल कॉमेडियंस में शामिल होता है। इफ्तिखार ठाकुर की कामयाबी का सबसे बड़ा राज उनके फैंस हैं। जहां भी वो जाते हैं, लोग उनसे मिलने और तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी कॉमेडी ने लाखों लोगों को मुश्किल वक्त में हंसाने का मौका दिया। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस देखकर उनका स्ट्रेस और परेशानी कम हो जाती है। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होती है। इफ्तिखार ठाकुर की सबसे बड़ी खासियत उनकी हाजिर जवाबी है। स्टेज पर अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब स्क्रिप्ट का मुताबिक सब कुछ नहीं होता, लेकिन इफ्तिखार ठाकुर फौरन सिचुएशन को संभाल लेते हैं और अपनी बातों से ऑडियंस को हंसाने लगते हैं। इसी सलाहियत ने उन्हें दूसरे कॉमेडियन से अलग पहचान दी। उनकी कॉमेडी में पंजाबी कल्चर और लोकल जिंदगी की झलक नजर आती है। वो आम लोगों के मसाइल और रोजमर्रा के वाकयात को मजाहिया अंदाज में पेश करते हैं। इसीलिए लोग उनकी बातों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आज बहुत से नए कॉमेडियंस और एक्टर्स इफ्तिखार ठाकुर को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनकी जिंदगी यह साबित करती है कि अगर इंसान में टैलेंट हो और वो मेहनत से घबराए ना, तो वो अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकता है। अपने करियर के दौरान इफ्तिखार ठाकुर ने अनगिनत स्टेज शोज और टीवी प्रोग्राम्स किए। उनकी परफॉर्मेंस में आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। नई नस्ल भी उनके पुराने क्लिप्स देखकर लुत्फ अंदोज होती है। ये किसी भी आर्टिस्ट की असल कामयाबी होती है कि उसका नाम, उसका काम वक्त गुजारने के बाद भी लोगों को याद रहे। जिंदगी में हर शख्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग मुश्किलात के आगे हार मान लेते हैं और कुछ लोग उनकी मुश्किलात को अपनी ताकत बना लेते हैं। इफ्तिखार ठाकुर उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने मुश्किल हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। इसीलिए आज उनका नाम पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इज्जत और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। दोस्तों, इफ्तिखार ठाकुर की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत और लगन से काम करे तो हर मंजिल आसान की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं इफ्तिखार ठाकुर का कौन सा डायलॉग या परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा पसंद है।